सिवान लोकसभा सीट से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाना है, वे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और जनता के बीच अपना जनसंपर्क अभियान जो है, तेज कर दिए हैं। बात अगर करें निर्दलीय उम्मीदवारों के मजबूत उम्मीदवार की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब का। हैना साहब भी लगातार घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, जनसंपर्क स्थापित कर रही हैं और उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और सिवान की जनता के आशीर्वाद के बदौलत मैं चुनाव जीत भी जाऊंगी। हैना साहब भी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को गिनाती हैं और कहती हैं कि सिवान में जो कार्य अधूरा रह गया है शहाबुद्दीन साहब से, उस विकास कार्यों को मैं पूरा करूंगी और सिवान को एक सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ सिवान जो है बनाने का भरपूर प्रयास मैं करूंगी। हैना साहब से लगातार लोग भी मिल रहे हैं, हैना साहब भी गाँव में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं और सिवान के विकास की बात करती हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और वर्ष 2009 में जब शहाबुद्दीन साहब जेल में बंद थे, उस दौरान पहली बार हैना साहब को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश यादव ने पराजित किया था और शहाबुद्दीन साहब के अवैध दुर्ग में उन्होंने सेंध मारने का काम किया था। पहली बार सिवान के सुल्तान के रूप में विख्यात शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब को ओम प्रकाश यादव ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2009 में चुनाव में पराजित किया था और उसके बाद से ही शहाबुद्दीन साहब के हाथों से सिवान का जो यह किला निकला, यह सीट निकला, अभी तक पुनः शहाबुद्दीन साहब के परिवार में वापस नहीं आया। इस बार हैना साहब भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक बार पुनः मैदान में हैं और ओम प्रकाश यादव जो पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हैना साहब को पराजित किए थे, उस समय हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय थे। लेकिन इस वर्ष के चुनाव में ओम प्रकाश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने हैना साहब को पहली बार चुनाव में पराजित किया था और हैना साहब भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। दोनों लोग इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार लड़ाई किस ढंग की होती है और इस लड़ाई का क्या मतलब होता है, क्या परिणाम निकलता है। बहरहाल सिवान की राजनीति में वर्ष 2009 का वह समय जब शहाबुद्दीन साहब सिवान के मंडल कारा में बंद थे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे हैना साहब चुनाव लड़ रही थीं, उस समय राजद का पूरा परिवार हैना साहब के साथ था और हैना साहब के सपोर्ट में तमाम लोग लगे हुए थे। उसके बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जब ओम प्रकाश यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया तो एक माहौल बना और तमाम लोगों ने ओम प्रकाश यादव को सपोर्ट कर दिया, जिसके चलते हैना साहब की हार हो गई थी। वह समय कुछ और था और यह समय कुछ और है। अब शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे और हैना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। ओम प्रकाश यादव का भी पहले से ही घोषणा था कि अगर एनडीए की तरफ से यह सीट जो है सिवान का महागठबंधन एनडीए की तरफ से यह सीट जो है सिवान का जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाता है, भाजपा के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है और जदयू के व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, जदयू के उम्मीदवार को टिकट मिल जाता है, तो निश्चित रूप से मैं इसका विरोध करूंगा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में कूदूंगा। ओम प्रकाश यादव ने अपनी बात पे आज भी खड़ा रहने का काम किया और उनका कहना है कि मैं किसी भी स्थिति में निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा और सिवान की सीट को जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करूंगा। बहरहाल मामला यह है कि अब देखना है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, ये दो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होते हैं और चौथे उम्मीदवार के रूप में एनडीए के प्रत्याशी कौन होते हैं। निश्चित रूप से चार दबंग और मजबूत उम्मीदवार जब सिवान की इस रणभूमि में कूदेंगे तो निश्चित रूप से सिवान की लड़ाई बड़ी रोचक हो जाएगी। सबका कहना है कि सिवान की लड़ाई इस बार जो है चतुर्थ कोणीय होगी, क्योंकि एनडीए, महागठबंधन, ओम प्रकाश यादव और हिना साहब, जब चार लोग उतरेंगे, दो निर्दलीय मजबूत प्रत्याशी मैदान में और दो बड़े बड़े गठबंधनों के प्रत्याशी मैदान में आएंगे, तो सिवान की लड़ाई निश्चित रूप से चतुर्थ कोणीय हो जाएगी। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार कौन होता है और महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होता है। सब लोग इसी कयास में हैं कि दलों की तरफ से और गठबंधनों की तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं। अब तक तो दो उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में सामने आ चुके हैं, लेकिन दो महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है।
अब देखना यह है कि इनके तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं, तब लड़ाई में और मजा आएगा और लड़ाई और रोचक हो जाएगी। नमस्कार।